हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नए तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में, और ये स्ट्रक्चर्स एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के ही स्ट्रक्चर कहे जाते हैं। मतलब टू बी के एडवांस स्ट्रक्चर कैसे, जरा समझते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर लगा हुआ है, सब्जेक्ट हैड बीन ऑब्जेक्ट फिर सिंस और फॉर लगा हुआ है, और सब्जेक्ट विल हैव बीन ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर लगा हुआ है। गाइस, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं लास्ट वीडियो के लिए। अगर आपने टू बी का बेसिक पढ़ा है, मतलब इज़-एम-आर, वाज वर और विल बी वाला यूज, तो आपको यह स्ट्रक्चर बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। जैसे अगर मुझे आपसे पूछना है राम डॉक्टर है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में? प्रेजेंट में। एग्जैक्ट। राम इज अ डॉक्टर, राम डॉक्टर था बनाना है तो राम वाज अ डॉक्टर, राम डॉक्टर होगा तो राम विल बी अ डॉक्टर। मोहन खेत में है, क्या बनाएंगे आप? मोहन इज इन द फार्म। मोहन खेत में नहीं है, सॉरी, मोहन खेत में था मतलब पास्ट वाला, सो मोहन वाज इन द फार्म। मोहन खेत में होगा, सो मोहन विल बी इन द फार्म। ये बिल्कुल सिंपल वाला टू बी है। गाइस, अगर ये सिंपल वाले टू बी में ही टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाए, मतलब सुबह से, दोपहर से, शाम से, या फिर 2 दिन से, 2 साल से, 10 महीने से, है ना, 2 हफ्ते से, ऐसे कोई भी टाइम पीरियड जुड़ जाए, तो अब वो इज़-एम-आर, वाज वर या विल बी नहीं रहने वाला, वो बन जाने वाला हैज हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन। कैसे? अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को आपको दिखाऊं, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, तो ये जो सिंपल टू बी है ना, बस उसी के साथ सिंस और फॉर लगा हुआ है। लेकिन वो जब टाइम ड्यूरेशन इज़-एम-आर के साथ जुड़ता है ना, तो इज़-एम-आर नहीं रहता, फिर वो हैज हैव बीन बन जाता है। जब वाज वर के साथ टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाएगा तो वो वाज वर नहीं रहता, वो हैड बीन बन जाता है। और जब विल बी के साथ टाइम ड्यूरेशन जुड़ता है तो वो फिर विल बी नहीं रहता, वो विल हैव बीन बन जाता है। कैसे, जरा समझते हैं दोनों का कंपैरिजन से, फिर ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। राम डॉक्टर है, राम इज डॉक्टर। अगर मैं बोलूं राम 2 साल से डॉक्टर है, देखिए राम डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर, लेकिन 2 साल से डॉक्टर है। अब राम इज डॉक्टर फॉर 2 इयर्स नहीं हो सकता, अब उसके लिए बनाना होगा राम हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 2 इयर्स। देखो, सीता किचन में है, सो सीता इज इन द किचन। सीता सुबह से किचन में है, अब सीता इज इन द किचन सिंस मॉर्निंग नहीं हो सकता, उसके लिए बनाना पड़ेगा सीता हैज बीन इन द किचन सिंस मॉर्निंग। फिर समझिएगा, मेरे पापा बैंक में हैं, सो माई फादर इज इन द बैंक। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाए, मेरे पापा 15 साल से बैंक में है, अब माई फादर इज इन द बैंक फॉर 15 ईयर्स नहीं हो सकता, माई फादर हैज बीन इन द बैंक फॉर 15 ईयर्स। तो क्या हुआ, जो सिंपल टू बी है ना, उसमें अगर टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाए, अगर प्रेजेंट के सेंटेंस है तो हैज हैव बीन लगेगा, पास्ट का सेंटेंस है तो हैड बीन लगेगा, फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल हैव बीन लगेगा। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि सब्जेक्ट में हैज और हैव कब लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, हैव बीन लगेगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज बीन लगने वाला है। तो दोस्तों, तीनों ही मतलब ये टाइम ड्यूरेशन के साथ जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे टाइम ड्यूरेशन तीनों में आएगा, सिंस और फॉर, है ना, लेकिन ये किससे बने हुए हैं? सिंपल टू बी से ही बने हुए हैं। जैसे देखो, राम डॉक्टर है, राम 15 साल से डॉक्टर है, वह टीचर है, वह 10 महीने से टीचर है, मैं बीमार हूं, मैं सुबह से बीमार हूं। तो मतलब ये सुबह से, 2 दिन से, 10 साल से, अगर ये टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाए तो ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंसेस कैसे हैं। मोहन 2 दिन से बीमार है, 2 दिन से। मेरी मम्मी दोपहर से थकी हुई है, दोपहर से, है ना। वे 2 महीने से निराश थे, 2 महीने से निराश थे, पास्ट वाली बात है ना। हम सुबह से खुश थे, सुबह से खुश थे, पास्ट वाली बात। राधा 4 महीनों से व्यस्त हैं, प्रेजेंट वाली बात, 4 महीने से। वह 4 दिन से एक्साइटेड होगा, वह 4 दिन से एक्साइटेड होगा, मतलब फ्यूचर में इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वह 4 दिन से एक्साइटेड होगा। आगे देख, उसके पापा 10 दिन से टेंशन में होंगे, अभी नहीं है लेकिन होंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में उसके पापा 10 दिन से परेशान होंगे इस बात को लेकर। मैं सुबह से कक्षा में था, सुबह से कक्षा में था, है ना। तो अब यहां पर इज़-एम-आर, वाज वर या विल बी नहीं लगने वाला है। अगर प्रेजेंट वाला है तो हैज हैव बीन लगा लेंगे और सिंस फॉर लगाएंगे, पास्ट वाला है तो हैड बीन लगा लेंगे, सिंस फॉर लगा लेंगे, फ्यूचर वाला है तो विल हैव बीन लगाएंगे और सिंस फॉर लगाएंगे। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? देखो, मोहन 2 दिन से बीमार है मतलब प्रेजेंट की बात है, सो मोहन हैज बीन इल, इल मतलब बीमार, सो मोहन हैज बीन इल 2 दिन से, फॉर 2 डेज, है ना। सो मोहन हैज बीन इल फॉर 2 डेज। मुझे बनाना है मेरी मम्मी दोपहर से थकी हुई है, थकी हुई है प्रेजेंट की बात है, सो माय मदर हैज बीन टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ होना, है ना। सो माय मदर हैज बीन टायर्ड दोपहर से, सिंस आफ्टरनून, सो माय मदर हैज बीन टायर्ड सिंस आफ्टरनून।
आगे देखिए, वे 2 महीने से निराश थे, 2 महीने से निराश थे मतलब पास्ट वाली बात। सो और दे है, तो दे हैड बीन फ्रस्ट्रेटेड 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, दे हैड बीन फ्रस्ट्रेटेड फॉर 2 मंथ्स। हम सुबह से खुश थे, हम, सो वी हैड बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। राधा 4 महीनों से व्यस्त है, व्यस्त है मतलब प्रेजेंट की बात है। सो राधा 4 महीनों से व्यस्त है, सो राधा हैज बीन बिजी फॉर 4 मंथ्स, राधा हैज बीन बिजी फॉर 4 मंथ्स। आगे देखिए, वह 4 दिन से एक्साइटेड होगा, अभी नहीं है, फ्यूचर में वो 4 दिन से एक्साइटेड होगा। सो ही विल हैव बीन एक्साइटेड 4 दिन से फॉर 4 डेज, सो ही विल हैव बीन एक्साइटेड फॉर 4 डेज। उसके पापा 10 दिन से टेंशन में होंगे, उसके पापा 10 दिन से टेंशन में होंगे, फ्यूचर की बात है। His father will have been in the tension for 10 days, 10 दिन से है ना, his father will have been in the tension for 4 days। मैं सुबह से कक्षा में था, पास्ट वाली बात है। सो आई हैड बीन इन द क्लास, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सो आई हैड बीन इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देख लेते ताकि और क्लियर हो सके। मैं सुबह से व्यस्त हूं, जरा समझना, मैं सुबह से व्यस्त हूं। सो आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। आगे देखो, वे 2 दिनों से परेशान हैं, सो दे आर परेशान, डिस्टर्ब्ड, सॉरी दे आर गलती से लिख लिया मैंने, दे हैव बीन डिस्टर्ब्ड 2 दिनों से फॉर 2 डेज। हम दोपहर से खेत में हैं, सो वी हैव बीन इन द फार्म, दोपहर से सिंस आफ्टरनून। वह शाम से हॉस्पिटल में है, वह शाम से, सो ही हैज बीन इन द हॉस्पिटल शाम से, तो सिंस इवनिंग। मेरा भाई 2 घंटे से परेशान है, सो माई ब्रदर हैज बीन परेशान, डिस्टर्ब्ड 2 घंटे से फॉर 2 hours। सो माई ब्रदर हैज बीन डिस्टर्ब्ड फॉर 2 hours। वह 3 साल से जॉबलेस है, वह 3 साल से जॉबलेस है, सो ही हैज बीन जॉबलेस 3 साल से फॉर 3 years। वे 2 हफ्ते से दुखी है, सो दे हैव बीन सैड फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks। हम सुबह से खुश हैं, सो वी हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। वह 4 महीनों से कमजोर है, सो ही हैज बीन वीक फॉर 4 months। आगे देखिएगा, मेरे पापा 2 दिन से बेहोश है, माई फादर हैज बीन बेहोश, अनकॉन्शियस, है ना, अनकॉन्शियस 2 दिन से फॉर 2 days। So my father has been unconscious for 2 days। So guys, ये तो प्रेजेंट वाला है, has have been। इसी तरह आप had been का बना सकते हैं, इसी तरह आप will have been का बना सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस कर करके देखेंगे उतना इजी होगा। जैसे मुझे यहां बोलना है, मैं सुबह से व्यस्त था, तो मैं बनूंगा I had been busy since morning। वे 2 दिनों से परेशान थे, so they had been disturbed for 2 days। हम दोपहर से खेत में थे, so we had been in the farm since afternoon। वह शाम से हॉस्पिटल में था, so he had been in the hospital since evening। मेरा भाई 2 घंटे से परेशान था, my brother had been disturbed for 2 hours। तो ये had been वाला कॉन्सेप्ट है। इसी को will have been में बनाना तो will have been। मैं सुबह से व्यस्त होगा, so I will have been busy since morning। वे 2 दिनों से परेशान होंगे, so they will have been disturbed for 2 days। हम दोपहर से खेत में होंगे, so we will have been in the farm since
आफ्टरनून। आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बेसिक टू बी का जो एडवांस पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में और सुधार किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।